Hello students, hope you all are staying inside your homes and following all the instructions given by the local authorities, like wearing of a mask whenever going out of the house, maintaining social distancing, as well as going out of the house only when it's urgent to go out. This way we can keep ourselves as well as our society safe from the disease. So let's continue the chapter now. Today we will study how education and skill helps in turning the population into an asset. आज पढ़ेंगे एजुकेशन किस तरह से पॉपुलेशन को एसेट बनाने में हेल्प करता है या एजुकेशन का लोगों के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है. एजुकेशन एंड स्किल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग. Education and skill are the major determinants of earning of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill compared to men. Most women work in primary sectors which lacks job security, legal protection, and provides irregular and low income. There is also absence of basic facilities like maternity leave, child care leave, and other social security system. On the other hand, women with high education and skill are paid equally as men. Among the organized sector, teaching and medicine attract the women most. क्या बताया जा रहा है? एजुकेशन, शिक्षा और स्किल, शिक्षा के द्वारा मिलने वाली काबिलियत, ये दोनों चीज़ डिटरमिन करता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि उसको किस तरह का जॉब मिलेगा और उसे किस तरह की अर्निंग हो सकती है. जैसे एक धारणा है कि वुमेन जो है वो कम पढ़ी लिखी होती है, जिसकी वजह से लो स्किल होता है, उनमें काम करने की काबिलियत कम होता है. इस वजह से वुमेन जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स में ज़्यादातर काम करती है, जिसमें क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, मतलब काम हमेशा मिलता रहेगा, ये सिक्योरिटी नहीं होता है. किसी तरह से रूल्स रेगुलेशंस का फ़ायदा उनको, किसी भी तरह का लीगल प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलता है, और इनकम भी जो है वो इर्रेगुलर बेसिस का होता है और काफ़ी कम होता है. इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर्स में वुमेन काम करती हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक जो मैटरनिटी लीव होता है, बच्चों के केयर के लिए लीव होता है, और काम की जगह में जो सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी बहुत कम होता है. ये एक पहलू है. दूसरी तरफ जो वुमेन काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेशनली एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, उनमें काम करने की काबिलियत बहुत ही ज़्यादा होता है और उनको उस क्षेत्र में लोगों से मेन के इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है, अर्निंग्स होती है और सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में टीचिंग का जो प्रोफेशन है, ये माना जाता है कि टीचिंग के प्रोफेशन में और मेडिसिन मतलब मेडिकल में डॉक्टर्स जो बनते हैं, ये दो जो प्रोफेशन है उसमें वुमेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, जबकि आज के ज़माना में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ वुमेन अपनी काबिलियत नहीं दिखाती है. वो पायलट्स भी बनते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स भी बन रहे हैं, वो बड़े बड़े कंपनीज़ में सीईओ की पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन जो है वो इनकम के परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव लाता है. नेक्स्ट इज़ quality of population. The
Quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy, and skill formation acquired by the people of the country. किसी भी देश में जो लोग होते हैं उनका क्वालिटी डिपेंड करता है, पहला तो लिटरेसी रेट से यहाँ मीन किया गया है एजुकेशन से, हेल्थ लोगों का हेल्थ कैसा रहता है, और जहाँ एजुकेशन और हेल्थ दोनों अच्छा है वहाँ स्किल जो है काम करने का काबिलियत भी लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज़ों पे, लिटरेसी रेट पे, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ द ओवरऑल क्वालिटेटिव फंक्शनिंग ऑफ पॉपुलेशन दैट सिग्निफाइज इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ एंड आउटपुट. क्वालिटी से क्या मतलब ये होता है कि किसी भी लोग का जो ओवरऑल बिहेवियर होता है, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, इकोनॉमी में उसका कितना योगदान है, और देश के कल्चर को आगे बढ़ाने में कितना वो मदद कर सकता है. दैट सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. एजुकेशन एंड हेल्थ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एज ऑफ पॉपुलेशन. तो सेम ही चीज़ फिर से बताया गया है कि एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दोनों चीज़ जो है वो लोगों के क्वालिटी को सुधारने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल जो है वो स्किल एक्वायर करने में बहुत काबिल होते हैं, और इसलिए ये दोनों चीज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को सुधारने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब अलग से हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे. Sakkal's education in the initial year of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल पढ़ा था, सक्कल और विलास के बारे में. जहाँ सक्कल जो था वो एजुकेटेड था, उसके पेरेंट्स एजुकेटेड थे, जिसकी वजह से उसको भी एजुकेशन अच्छा प्रॉपर मिला था, अच्छा हेल्थ केयर मिला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बाद में उसको अच्छा कंपनी में जॉब मिला था, अच्छी सैलरी मिली थी, और उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी थी. एजुकेशन ओपन्स न्यू हॉराइजन्स, डेवलप्स लाइफ वैल्यूज़ and gives rise to new aspirations. It increases the national income as well as the cultural richness and efficiency of governance. Vocational education has been developed to provide skill-based education which leads to ready employment. Education क्या करता है, हमारे लाइफ में अलग अलग हॉराइजन, अलग अलग या न्यू हॉराइजन्स, नए दिशाओं को खोल देता है. पढ़ा लिखा आदमी बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करने का काबिलियत रखते हैं. डेवलप्स लाइफ वैल्यूज़, पढ़ा लिखा आदमी को लाइफ के बारे में जितने वैल्यूज़ है, अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पता होता है. एंड गिव्स राइज टू न्यू एस्पिरेशन, साथ ही साथ पढ़ा लिखा आदमी और अच्छी नई चीज़ों के बारे में सोचने का काबिलियत भी पा जाता है. इट इंक्रीजेस द नेशनल इनकम. पढ़ा लिखा आदमी है, जॉब अच्छा है, सैलरी अच्छी है, इनकम अच्छा है, तो डेफिनेटली देश का नेशनल इनकम भी उससे बढ़ता है. एज वेल एज कल्चरल रिचनेस, पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी में कल्चर्स, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार होते हैं, तो कल्चरल रिचनेस भी बढ़ता है. एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, प्लस किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से चलाने में भी उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होता है. दूसरी ओर जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं वो किसी भी इंसान में जो स्किल होता है, जिस चीज़ को करने में उसकी काबिलियत होती है, उसके अनुसार एजुकेशन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस
कोर्स को करने के बाद तुरंत रेडी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन सिनारियो इन इंडिया। अब इंडिया में एजुकेशन का क्या हालत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। There is provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. क्या है हमारे देश में एक प्रोविजन है जिसमें क्या बना हुआ है, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब होता है एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर एवरी सिटीजन इन एवरी सोसाइटी। रिटेंशन एंड क्वालिटी मतलब सोसाइटी के हर लोग के लिए एजुकेशन का व्यवस्था करना। वो जो लोग एजुकेशन के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी दूर तक एजुकेशन लेते रहें, उसको बनाए रखना, दैट इज़ इन रिटेंशन एंड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी का एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, इसका प्रोविज़न हमारे देश में है, जिसमें लड़कियों को पढ़ाने का स्पेशल व्यवस्था किया जाता है। स्पेशल स्कूल्स कॉल्ड एज नवोदय विद्यालय हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और इसके लिए क्या है, सभी सोसाइटी के सभी लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए सरकार की तरफ से नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। Although government expenditure on education has increased enormously in the last few years, there are still many disparities in literacy. एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर जो खर्च है देश के लिए वो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे देश में एजुकेशन के क्षेत्र में, लिटरेसी के क्षेत्र में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ या असमानताएं हैं। क्या है उसमें से एक, फीमेल लिटरेसी रिमेन्स मच लोअर देन द मेल लिटरेसी ऑल ओवर इंडिया। हमारे देश में अभी भी फीमेल जो है वो मेल से कम पढ़े लिखे हैं। Literacy among males is nearly 16.6% higher than females. हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन में जो लिटरेट लोग हैं उसमें जो मेल है वो 16.6% ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल, एंड इज़ also about 16.10% higher in urban areas as compared to rural areas. उसी तरह से जो शहरी क्षेत्र में है वहाँ के लोग 16.10% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कंपेयर टू रूरल एरिया मीन्स गाँव के लोगों से। देयर इज़ ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन लिटरेसी रेट्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ द कंट्री टू अनदर। इसके अलावा भी क्या है, देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ भी लिटरेसी रेट में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज़ अबाउट 94% लिटरेसी इन केरला बट 62% इन बिहार। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो 94% है, जबकि बिहार में 62% है। तो इस तरह से काफ़ी असमानताएं हैं एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे देश में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो है, these are the 3 questions for homework. What are the 2 major determinants of earnings? अभी मैंने पढ़ाया है। What do you understand by quality of population? Quality of population से क्या समझ में आता है? You have to write that. What are the factors on which quality of population depends? और किन किन चीज़ों के ऊपर quality of population depend करता है? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर्स इसी बुक में है। अपने तरीके से अच्छे से आंसर लिखिएगा। All of you be safe. Thank you.